Assalamu students, Professor Zahid Iqbal team आपसे मुखातब हूँ. Students, I am chemistry professor. I have experience of 16 years and I'm teaching chemistry of FSC and BS level. Students, बात ये है कि स्टूडेंट्स को बड़ा ये इशू आता है कि भाई हमारा जो कमीशन का पेपर है, चाहे वो APSC हो, चाहे FPSC हो, PPSC हो, SPSC हो, कि सर इसमें पेपर आता कहाँ से है, चीज़ें समझ नहीं आती, चीज़ें सॉल्व नहीं होती, कोई भी पेपर ऑन स्क्रीन. बेटे पेपर कभी भी किसी भी कमीशन का ऑन स्क्रीन नहीं आता. और एफपीएससी का तो खूबसूरती ये है कि एफपीएससी में हमेशा सिलेबस पहले से मेंशन्ड होता है. फिर भी बच्चे उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते और फिर कहते हैं कि जी कमीशंस में जॉब पता है किन की होती है. बेटे जॉब इंसानों की होती है, आप जैसे बच्चों की होती है. बट स्टूडेंट्स उस लेवल तक प्रिपेयर नहीं करते, उस एरिया को प्रिपेयर नहीं करते जहाँ पे पेपर आता है. तो हमारी जो एमके प्रेपरेशन का यूट्यूब चैनल जो है, हम वहाँ पे वक्त वक्तन बच्चों को पेपर अपलोड करते रहते हैं, सॉल्व करके, अपनी बेस्ट एफर्ट करके, ताकि स्टूडेंट्स को ये इशू ना हो और उनको एटलीस्ट ये गाइडेंस जरूर हो कि पेपर का इरा कैसा है, पेपर का एरिया कैसा है, पेपर का जो एमसीक्यू पैटर्न कैसा आता है और किस पोर्शन में से एमसीक्यू पूछा जाता है. एक बेटी बात सारे बच्चे याद रख लें, हमेशा जो पेपर आता है वो यूजुअली जो एग्जामिनर है उसके जो पीस ऑफ माइंड है उसी के लिहाज से पेपर आता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड उससे पेपर आता है. अगर हमारा जो एग्जामिनर है वो बायोकेमिस्ट्री का है तो उसके जो मेजर क्वेश्चन होंगे, मेजोरिटी क्वेश्चन वो बायोकेमिस्ट्री के आना शुरू हो जाएंगे. जैसे हमारे पीपीएससी में 2012 में हुआ था, पॉलीमर केमिस्ट्री का सारा पेपर आ गया था. लेकिन मेजोरिटी जो केस होते हैं उसमें पेपर आमतौर बैलेंस आता है. और वो सभी जो आपके जो वेज ऑफ केमिस्ट्री हैं, जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, सभी को इक्वली बैलेंस तरीके डील करता है. ठीक है. अब हमने ये हमारी जो एफर्ट है यूट्यूब चैनल पे, हमारे जो पेपर हम अपलोड करते हैं, हम जो स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप में पेपर जो है वो शेयर करते हैं डिस्कस करके, उसका बेटे मकसद ये होता है कि हम आपको एटलीस्ट उस लेवल तक प्रिपेयर करें ताकि जो पेपर है, जब जैसा पेपर भी आए, जिस तरह का पेपर भी आए, तो आपका सरप्राइज कम कम ना हो, आपने उस तरह की प्रेपरेशन की हो. और हमारा एमके प्रेपरेशन के जो मेयार है, सभी सब्जेक्ट, चाहे वो बायोलॉजी में सर हमारे मुबशर हैं, चाहे वो इंग्लिश के साथ चांदकीन हैं, सर सुल्तान बॉटनी के हैं, मीर जाहिद चीमा केमिस्ट्री का. ठीक है. उर्दू पे हमारे डॉक्टर इमरान साहब हैं. सभी प्रोफेसर जो सरकारी प्रोफेसर हैं, सभी अपनी अपनी बेस्ट एफर्ट करते हैं बच्चों को हर तरह की प्रेपरेशन करने की, ताकि जो बच्चा है वो कभी भी हमारा एटलीस्ट पेपर में जाके ब्लाइंड ना हो जाए, उसको पेपर एटलीस्ट पता हो कि पेपर कैसे आया हुआ है. तो देखिए हमने इसको डिस्कस करने की कोशिश की है, इस पेपर को देखिए हमारे एमसीक्यू किस तरह के आए हुए हैं. सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आपका जो फर्स्ट एमसीक्यू देखिए, वेंडरवाल करेक्ट आइडियल गैस लॉ इज कंसिडरिंग बाय. देखिए बात ये है कि हमारी आइडियल गैस क्या थी. आइडियल गैस ये है कि जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती. लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है तो वो हमारी आइडियल गैस है. बट वेंडरवाल कहते हैं कि हमारी दुनिया में कोई गैस आइडियल है ही नहीं. जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 8 पास्टुलेट थे, उसमें 2 पास्टुलेट उसने गलत कहे हैं वेंडरवाल ने. वो 2 पास्टुलेट कौन से थे? एक था देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, और नंबर 2 क्या था कि द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. तो उसने जब इन दोनों को करेक्ट किया तो उसको एक का नाम दिया प्रेशर करेक्शन और एक का नाम दिया वॉल्यूम करेक्शन. तो उसमें जो ऑप्शन था वो क्या था? अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन गैस पार्टिकल्स. पहले आइडियल गैस में ये बातें दोनों कंसीडर नहीं की जाती थी, बट उसने कंसीडर की. इससे हमारे पास क्या आया कि हमारी जो इक्वेशन थी, जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी था, वो बन गया पी प्लस ए एन स्क्र और वी स्क्र वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी. हमारी ये इक्वेशन बन गई थी. बट इन थ्री फेज आइस वाटर वेपर द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन सिस्टम इज वो वन ही है. पर देखिए जो कंपोनेंट वो तो वही रहेगा ना, जिसकी फेज चेंज हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा. एक्सप्रेशन फॉर्मूला फोर बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज. भाई देखिए ये हमारी असल में क्या है, ये हमारी इक्वेशन वही है जो आपके बोहर ने आपकी जो रेडियस कैलकुलेशन है उसने उसमें उसने यूटिलाइज की थी. वो क्या थी कि वो थी एफ इज इक्वल टू, उसमें Q1 Q2 था, उसने यहाँ E2 लिख दिया है. ठीक है. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वही हमारी इक्वेशन है. आप E2 लिख लें, आप Q1 Q2 करने बात एक ही है. ये इक्वेशन बिटवीन द सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन एंड इनर न्यूक्लियस है, उसे हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं. हाईएस्ट सेकंड आई इज फॉर लिथियम. अब ये जो हमारे चार ऑप्शन थे,
भाई देखिए, आई है क्या? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब जो फर्स्ट आई होती है वो तो आपको पता है कि हमारे क्रॉस द पीरियड आई क्या होती है, वो बढ़ती है, और डाउन द ग्रुप क्या होती है, वो कम होती है विद सर्टेन एक्सेप्शंस। अब लिथियम के केस बड़े मजे का है। लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये क्या बन जाएगा, हीलियम जैसा बन जाएगा। जब इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हीलियम का मतलब क्या है इसका, अब इसमें जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन एक था पहले 2s1, वो रिमूव हो चुका है। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे वो किस में से जाएगा, वो आएगा 1s में से जाएगा इलेक्ट्रॉन, जो कि निकालना बहुत मुश्किल है। क्लोज टू इलेक्ट्रॉन जो हमारा न्यूक्लियस दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूवल बहुत मुश्किल होगा। सो लिथियम की आई सबसे ज्यादा होगी, सेकेंड आई। अगला एमसीक्यू देखिएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज प्रेजेंट इन H2O। आपको पता है कि H2O में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, और उसमें वजह क्या है कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, एक ऑक्सीजन एक वक्त में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है। सो इट हैज स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और दैट्स वाई जो वाटर है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने ग्रुप मेंबर जैसे H2S है, जैसे आपका H2SE है, ठीक है, जो बाकी ग्रुप मेंबर है सबसे इसके जो हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो क्लोरोफॉर्म है ज्योमेट्रिक ऐसी है टेट्राहीड्रल, वजह क्या है? भाई क्लोरोफॉर्म आ जाए, CCl4 आ जाए, आपके पास मीथेन आ जाए, उसके बाद आपके पास सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड आ जाए, सिलिकॉन टेट्रा हाइड्राइड आ जाए, सभी जो हमारे ग्रुप 4A मेंबर हैं, जो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड हैं, वेन एवर वेर एवर दे मेकिंग 4 बॉन्ड दे ऑलवेज हैव टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। 7 MCQ, PF5 हैज ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। PF5 का मतलब इसमें 5 बॉन्ड बने हैं, ये जस्ट PCl5 की ज्योमेट्री है। जो ज्योमेट्री होती है वो आमतौर पे आपकी सिक्स तक के पूछी जाती हैं। लाइक उसमें आपका लीनियर शेप है, वो AB2 सिस्टम है, AB3 में हमारे पास जो है वो आमतौर पे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आती है। फिर टेट्राहीड्रल है 4 वालों के लिए, 5 वालों के लिए यही जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, और SF6 जैसे मालिक्यूल में वो ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री आ जाती है। sp3d2, मैंने अभी बात की SF6 की बात, वही हमारा MCQ आ गया। sp3d2 हैज इलेक्ट्रॉनिक पेयर ऑफ रेगुलर, कौन सा, ऑक्टाहीड्रल। sp3d2 किसमें, SF6 में है। जो सल्फर हमारा जब 6 बॉन्ड बनाएगा तो वो ऑक्टाहीड्रल शेप में आएंगे, और उसमें क्योंकि आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन वो क्या है, सल्फर की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, और जो S और P में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं वो आगे D में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके पास इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एक S पे, 3P में, और आगे 2D में चले जाते हैं 3D के अंदर, जिससे इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल। Which statement is about concentration aqueous solution of sodium chloride is correct? फिर इसके बाद ये है कि आपके पास जो सोडियम क्लोराइड है, जब इसको आप इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं किसी भी सेल में, स्पेशली जो हमारा डाउन सेल है, डाउन सेल में सोडियम पे जब इसको इलेक्ट्रोलाइज करवाएंगे, सोडियम पे चार्ज पॉजिटिव होता है टूवर्ड्स कैथोड जाएगा, Cl पे चार्ज नेगेटिव टूवर्ड एनोड जाएगा। Cl एनोड पे जाके अपने आप को ऑक्सीडाइज करवा के इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सोडियम देगा आयन, और सोडियम मेटल में कन्वर्ट होकर कैथोड पे रिलीज होना शुरू कर देगा। दिस इज अ प्रेपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। NH4 पॉजिटिव हैज बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली। देखिए NH4 पॉजिटिव जो है इसमें जो बॉन्ड एंगल है ये क्लोज टू 109.5 डिग्री है। ठीक है, NH4 पॉजिटिव असल में कैसा है, CH4 जैसा है। तो इसको आप आंसर जो है वो बीटा कर लें, इसका आंसर 109.5 डिग्री कर लें इंस्टेड ऑफ नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका जो है अगर अमोनिया लिखा होता तो अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल था वो था 107.5। तो अमोनिया का क्वेश्चन था NH3 हैज बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली, उसका आंसर नन ऑफ दीज आता, लेकिन NH4 का बॉन्ड एंगल 109.5 के करीब होगा, बीटा इसका जवाब आएगा। हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल इन द कॉम्प्लेक्स क्या है, वो NaCl4 है। वो कैसे भी देखिए, हमारे पास जो बाकी चारों ऑप्शन थे, किसी में +1 था, किसी में +2 था, किसी में +3 था, पर निकल पे चार्ज +4 है, क्योंकि Cl4 है तो Ni जो है वो +4 होगा, दोनों को बैलेंस करेंगे। द व्हाट इज द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मेटल, वो +2 होती है, +4 और +6, सबसे मोस्ट कॉमन +2 है, +4 कुछ की होती है, कुछ की +6 होती है। रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन 0.05 S-1, हाफ लाइफ विल बी। देखिए बात ये बेटे, जो हाफ लाइफ का ताल्लुक किससे है, रेट कांस्टेंट जो है आपको पता है कि हम पहले पता करना पड़ता है कि हमारा जो हाफ लाइफ है वो
वो जीरो ऑर्डर के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए है। तो अकेला जो हमारे पास यहाँ जो रेट कांस्टेंट है, इससे कभी भी आप आप अंदाजा नहीं कर सकते, ना हमारा आंसर ना नतीजा आएगा। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डबल बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। अगर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, वो 4 टाइम हो जाए, कंसंट्रेशन डबल करने से वो सेकंड ऑर्डर होगा। और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम हो जाए तो कंसंट्रेशन डबल का वो हमारा क्या होगा, थर्ड ऑर्डर होगा। और अगर किसी में एक हमारे दो रिएक्टेंट हैं, एक एक्सेस में है, दूसरे को डबल करें, रेट हमारा डबल, वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है। और किसी में डबल ट्रिपल 4 टाइम कंसंट्रेशन करें, वो हमारा जो है रेट ना चेंज हो, दैट इज जीरो ऑर्डर। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हैज, भाई देखिए हमारे पास 4-5 ऑप्शन थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो हमारा जवाब ब्यूटेन आएगा। मोर द नंबर ऑफ कार्बन, मोर द बॉइलिंग पॉइंट, एंड स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन द ब्रांच चेन। Which reaction is mostly used to protect the functional group in organic compound? वो एसिटाइलेशन है। अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक है एसिटल फॉर्मेशन। उसमें एक लाइन लिखी है एसिटल फॉर्मेशन में कि एसिटल क्यों बनाया जाता है। हमारा जो कीटोनिक जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारा सी डबल बॉन्ड हो, जो फंक्शनल ग्रुप है, उसको हम क्या क्या प्रोटेक्ट करते हैं किसी रिएक्शन के अंदर, ताकि हम उसको बाद बाद में रिजनरेट कर देते हैं बाय यूजिंग HCl वगैरह, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एसीटोन लिया या एसिटाल्डिहाइड लिया, उसका रिएक्शन किससे करवाया, अल्कोहल से करवाया। उससे क्या बनेगा, पहले हेमिस एसिटल बनेगा, बाद में एसिटल बनेगा। जब एसिटल बनेगा तो हमारा वही जो है उसको बाद में रीजनरेट करेंगे, HCl से रिएक्शन करवा के रिएक्शन हमारा रिवर्स हो जाएगा। और जब आपका दिल चाहे दोबारा आप एसीटोन या एसिटाल्डिहाइड को दोबारा ऑब्टेन कर सकते हैं। इथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव एसिटाल्डिहाइड। लेकिन सिंपल 3 लाइनें याद रखिए। ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल गिव एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव कीटोन, एंड टर्शियरी अल्कोहल गिव अल्कीन, क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं करते, वो क्या अल्कीन देते हैं। The most common reducing agent used for reducing nitro group into amino group is lithium aluminum hydride। देखिए आपके पास जो नाइट्रो ग्रुप, उसको आप अमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। यह ये यूज कर लें, चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर लें, चाहे आप हाइड्रोजन यूज कर लें निकल की मौजूदगी में, चाहे आप नेसेंट हार्डनिंग यूज कर लें, सभी अच्छे हैं। पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे कॉमन है। द स्पीशी विच रिड्यूस इन दिस वन, भाई देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरी में कॉपर की पोजीशन कहाँ पे बिलो है, जिंक की पोजीशन के अबव है। तो रूल क्या है, एवरी अबव एलिमेंट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू बिलो वन, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। इसमें क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन जिंक से ले लिए, क्योंकि कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज्यादा होता है। सिस्टम अब्सॉर्ब 5 किलो जूल हीट एंड वर्क डन ऑन सराउंडिंग इज 50 किलो जूल। द चेंज इन एनर्जी क्या होगी, -45। भाई क्या है, देखिए टोटल हमारे पास जो है वो आपका 50 था, सिस्टम ने 5 अब्सॉर्ब की, बाकी क्या होगी -45 बाकी बच गई। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इंटरनल एनर्जी की होती क्या है, इट इज सम ऑफ एनर्जी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कौन से आएंगे, हम कहेंगे ऑल मूवमेंट्स आएंगे, ट्रांसलेशनल, रोटेशन, वाइब्रेशन। और पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, उसमें हमारे पास ऑल फोर्सेस और ऑल बॉन्ड्स आएंगे। तो ऑस्मोसिस ड्राइवन बाय कंसर्न डिग्रेडिंग ऑफ सॉल्वेंट। भाई ऑस्मोसिस हमारे पास है कि आपको पता है कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो भी ऑस्मोटिक प्रेशर से, जो असेंट ऑफ सेप है वो भी सारा कुछ किससे होता है, वो ऑस्मोसिस से होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से होता है। और इसका बेटे हमारा प्राइम एरिया वो क्या है, कंसर्न ग्रेडियंट ऑफ सॉल्वेंट है, कि सॉल्वेंट के लिहाज से हमारा जो सोल्यूट है वो मूव करता है मोस्ट कॉमनली। अच्छा, और ये है कि ऑस्मोसिस इज नॉट अ कोरिलेटिव प्रॉपर्टी, बट ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोरिलेटिव प्रॉपर्टी, डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। मोस्ट कॉमनली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ heterocyclic कंपाउंड इज रिंग क्लोजिंग रिएक्शन है। और इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, बायस्ट्रेन थ्योरी भी यूज करते हैं। बायस्ट्रेन थ्योरी किसके लिए है, वो heterocyclic कंपाउंड या किसी भी साइक्लिक कंपाउंड को वो एक्सप्लेन करती है। उसमें जितना हमारे नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे कंपाउंड में, heterocyclic कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड में, उतना उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। मोर द नंबर ऑफ कार्बन इन एनी heterocyclic और साइक्लिक कंपाउंड, मोर स्टेबिलिटी। Which of following is an example of photochemical reaction? हाइड्रोलिसिस है, ओजोनलाइसिस है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कोई भी इसमें से ऐसी एग्जांपल नहीं है। वजह ये है कि फोटोकेमिकल में आमतौर पर हमारे पास हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स आ जाता है, तो वो इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइचियोमेट्री। भाई देखें बात ये है कि हमारा स्टोइचियोमेट्री वो तो क्या है, वो तो एक
इट इज द बैलेंस्ड या इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो वो जस्ट दिखने के लिए मेजर चीज क्या है कि हमारा जो रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट क्या बना है, टाइम कितना लगा है, सारी बातें उस पर डिपेंड करती हैं। बेस्ट और कंडक्टर कौन है, वो ग्रेफाइट है। जो हमारे बाकी ऑप्शंस में वुड था, कुछ और चीजें थी, लेकिन हमारा उस बेस्ट में कौन है, ग्रेफाइट है। हम कहते हैं अमंग ऑल नॉन मेटल्स ओनली ग्रेफाइट इज अ सबस्टांस हैविंग कार्बन एंड इज कंडक्टर। कंसर्टेड रिएक्शन मींस, कंसर्टेड का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन, एक ही वक्त में बॉन्ड ब्रेक भी हो रही है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है, इसे हम कहते हैं कंसर्टेड। और इसी एग्जाम्पल हमारे पास क्या SN2 रिएक्शन है। SN2 में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड लीविंग जो है, हमारे लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है और नया जो हमारा न्यूक्लियोफाइल वो अटैक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म। व्हिच पोलीमराइजेशन हैज रिपीटिंग आइडेंटिकल यूनिट्स। देखिए हमारे जरा कुछ जरा याद कीजिए, पॉलीइथीन अगर आप बच्चों को याद हो तो, पॉलीथीन क्या है, उसमें सारे इथीन के हमारे जो है ना वो मॉलिक्यूल जो है रिपीट होते हैं। और एडिशन पॉलीमर ऑलवेज आर थर्मोप्लास्टिक्स विच आर सॉफ्टन बाय हीट एंड आर रिसाइकलेबल। The rate of E2 reaction is affected by E2 क्या है, E2 या SN2 हो, that always depend upon the substrate only, ठीक है। सबस्ट्रेट ओनली एंड अटैकिंग बेस हो या न्यूक्लियोफाइल हो, दोनों पे डिपेंड, क्योंकि SN2 E2 का रेट हमारा तो दो होता है। दो रेट का मतलब क्या, ये सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा और साथ जो हमारा अटैकिंग बेस या न्यूक्लियोफाइल उस पर दोनों पे डिपेंड करेगा। तो बोथ कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोफाइल कह लें या आप न्यूक्लियोफाइल एंड इसको आप सबस्ट्रेट कह लें, बात एक ही है। E2 में क्या होता है, अल्कीन वगैरह बनती है, और SN2 में क्या बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है जब अटैक होता है। लिविंग ग्रुप आमतौर पे क्या होता है, वो हमारा अल्काइल हेलाइड का हेलाइड पोर्शन होता है। एक्वस अमोनिया सोल्यूशन इज 28% वेट बाय वेट। ऐसा मैंने MCQ बच्चों को थोड़ी देर आज मैंने बच्चों को सिंध पब्लिक में ऐसा MCQ आया था, हमने वो भी ऐसे ही करवाया था, ठीक है। वो था एक्वस सोल्यूशन जो है वो 28% वेट बाय वेट है। डेंसिटी हमारे पास 0.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मोलर मैस 17 होता है अमोनिया का। व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन। पे देखिए मोलर कंसंट्रेशन मतलब है कि हमने इसको कैसे निकालना है, अमाउंट कैसे निकालनी है, आपने अमाउंट आपने निकालनी है मोल के लिहाज से। देखिए स्टूडेंट्स, आप कहेंगे 28% वेट बाय वेट, मतलब 28 ग्राम किसमें, 100 ग्राम में है, तो 280 ग्राम किसमें हो गए, वो 1000 में होंगे। क्योंकि हम जब मोलर की बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट मोलैरिटी, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब आप सोल्यूशन की बात करेंगे, या हम बात करेंगे 1 DM क्यूब की बात करेंगे। देखिए बात ये है, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अगर आपके पास 280 हमारे पास क्या आगे है, 280 हमारे पास आगे टोटल इसका जो मैस है, इसका बना अमोनिया का, ठीक है। आपने इसको, तो जो 280 है उसको आप ये 28 जो 280 इसमें टोटल में आया है, ठीक है। टोटल जो हमारे पास है उसमें आपने इसमें डेंसिटी भी गिवन है आपके पास, ठीक है। तो बड़ा सिंपल इसका वजह जवाब है, देखिए आप क्या करेंगे, आप 280 ग्राम को 17 से डिवाइड करेंगे। 17 क्या मोलर मैस, 280 ग्राम का गिवन मैस, ठीक है। अब आपके पास इसका जो आंसर आएगा, उस आंसर को आप किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से, 0.899 से हमारा जवाब एग्जैक्ट 14.8 आ जाएगा। For ammonia, since in Haber process at 470 centigrade, the equilibrium concentration of forming ammonia इतनी है, हाइड्रोजन इतनी है, N2 इतनी है, the value of Kc। भाई Kc कैसे करेंगे, Kc is equal to प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट प्रोडक्ट, हमारे पास अमोनिया है उसका स्केयर लेंगे, क्योंकि N2 + 3H2 गिव यू 2 अमोनिया। अमोनिया का स्केयर लेंगे 0.027 का, हाइड्रोजन 0.1 उसका क्यूब लेंगे, और N2 क्योंकि सिंगल मोल उसका 0.04 आएगा, तो जब इस सारे को सॉल्व करेंगे Kc हमारा 0.1 आ जाएगा। और मैं स्टूडेंट्स आपको ये बताऊं, ये MCQ ये पेपर आपका बहुत आसान था। जिन बच्चों ये भी क्वालिफाई नहीं किया, उनको बेटे कोई हक नहीं है कि वो FPSC में सिलेक्ट हों, बहुत आसान पेपर था ये। फर्दर रिएक्शन 31 देखिए, SO2 + O2 गिव यू 2SO3, इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टूवर्ड्स। देखिए ये हमारा ली शेड के प्रिंसिपल कहता है कि जहां नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल ना हो, फिर पॉइंट सुनिएगा, जहां नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों इक्वल ना हो, ऑलवेज द इंक्रीज ऑफ प्रेशर क्या करता है, शिफ्ट द इक्विलिब्रियम
फ्रॉम हायर मोल टूवर्ड्स लोअर मोल, फ्रॉम हायर मोल टूवर्ड्स लोअर मोल। हायर मोल कौन से वाले हैं? वो SO2 प्लस O2 3 मोल हैं और SO3 में 2 मोल हैं। तो हमारा जवाब बेटे क्या आएगा? टूवर्ड SO3 साइड। अगर नंबर ऑफ मोल बराबर हों दो साइडों पे तो फिर हमारे पास इफेक्टिव प्रेशर कभी मैटर नहीं करता। Which factor does not affect rate of reaction according to Coulomb theory? जो स्टाइकोमेट्री है, वजह ये स्टाइकोमेट्री में, स्टाइकोमेट्री हम लोग कहते हैं कि इसमें जो बैलेंस इक्वेशन है वो इसमें डील करती है। और बेटे बैलेंस इक्वेशन जो है वो क्या करती है, उसका बेटे कभी भी कोलिजन थ्योरी से कंसर्न नहीं होता। रेट का ताल्लुक किससे है? वो तो चेंज इन कंसंट्रेट पाई यूनिट टाइम है। और स्टाइकोमेट्री क्या है? वो तो जस्ट इक्वेशन को शो करने के लिए है। विच ऑफ फॉलोइंग हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन? कैटलिस्ट। एक लाइन याद रखिएगा, कैटलिस्ट इज ओनली यूज टू शॉर्टन द टाइम टू रीच एट इक्विलिब्रियम। ये केसी पे कोई इफेक्ट नहीं करता, बस उसका टाइम शॉर्ट करते हैं बस। द पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग फूड स्टोरेज टैंक एंड क्लिंग रैप्स इज कॉल्ड पॉलीस्टारीन। ये हमारा एडिशनल पॉलीमर है। इससे जो बेबी बॉटल्स होती हैं, जो फीडर से कहते हैं, वो भी इसी से बनते हैं, पॉलीस्टारीन से कहा जाता है। ठीक है। फॉर द ऑर्बिटल L इज इक्वल टू 1, ज्योमेट्री इज या शेप इज। भाई देखें हमारे पास तीन तरह की बातें आपने याद रखनी है। हाँ बल्कि चार तरह की, L0, L1, L2, L3। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है जिसका ताल्लुक किससे है कि अगर L0 तो S है, अगर L1 है तो P है, अगर हमारा L2 तो D है और हमारा L3 है तो F है। ओके। द शी, व्हाट इज शी? स्टैंडर्ड हार्डन इलेक्ट्रोड। और ये कहाँ यूज किया जाता है? फॉर चेकिंग द इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ एनी अननोन इलेक्ट्रोड। इसका अपना पोटेंशियल जीरो होता है, जिसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं जिनकी बेस किससे बनी होती है? प्लेटिनम ब्लैक से बनी होती है। इसमें HCl सोल्यूशन डाला जाता है 1 मोलर, हैविंग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एट 180 प्रेशर। हमारे पास इस जैसे एक और भी हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, उसको हम कहते हैं कैलुमन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। कैलुमन इलेक्ट्रोड कंटेन Hg2Cl2 हैविंग पोटेंशियल 0.0239 वोल्ट। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑलवेज नेगेटिव। भाई देखिए जब भी आप कुछ चीज को बंद करेंगे हमेशा एनर्जी जो वो प्रोड्यूस होगी, तो प्रोड्यूस होने का मतलब हमारी एंथैल्पी कंबशन क्या होगी? नेगेटिव होगी, एक्सोथर्मिक होगी। अगर लिखा था एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो भी नेगेटिव होती है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वो हमेशा पॉजिटिव होती है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वो कभी एक्सो होती है कभी एंडो होती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कभी एक्सो और कभी एंडो होती है। हेसिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई जो टोटल हमारी एनर्जी वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, बराबर रहती है। इन CFT द एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG इज 10 dQ। 10 dQ का मतलब क्या है कि जो T2G है उसकी एनर्जी कितनी होती है? वो है 0.4 हर एक की, और EG की कितनी होती है? हमारे पास 0.6 होती है। तो मिलकर क्या बनेगा? वो टोटल उसको 10 dQ ही हम कहते हैं। विच पार्टिकल हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी? वो गैस है। बिकॉज बात ये है कि बच्चे जो हमारे गैस उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ना होने के बराबर होती हैं, तो हमारे इसमें फोर्सेज जब नहीं होंगी तो हमारा जो मॉलिक्यूल है उसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होता है, हमारा मॉलिक्यूल ज्यादा फ्री होता है। When electron jump from N2 to 6 N1 2, the spectral line series fall in Balmer। भाई देखिए बाल्मर जो है पहले हमारे पास है, हम कहते हैं कि जी हमारे पास 5 6 तरह के सीरीज हैं। उसमें हमारे पास जो है पासन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, पीफॉन्ट सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, हेम्फ्रे सीरीज है। तो इसमें जो हमारे पास ये जो आएगा पहले लाइनमन है। लाइनमन कब आती है? जब हमारा N1 क्या होता है? 1 होता है, और N2 कोई भी हो सकता है, 2 3 4 5 6। फिर बाल्मर है जब हमारा N1 क्या होगा? 2 होगा, रेस्टिंग जो एरिया है। फिर उसका पास्टन है वो N1 3 आएगा। फिर ब्रैकेट है वो N1 4 है। फिर पी फंड है वो N1 5 है। फिर हेम्फ्रे वो N1 6 है। बाल्मर विजिबल में आएगा, लाइमन यूवी में आएगा, और बाकी सारे हमारे IR में आएंगे। विच पॉलीमर इज यूज इन सैनिटरी पाइप्स? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। हमारे जो सुई गैस का पाइप है वो PVC होता है, जो घरों में बड़े पाइप्स और सैनिटरी पाइप वो भी PVC के बने होते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, वो कौन? जीरो ऑर्डर है, क्योंकि जीरो ऑर्डर में जितनी मर्जी आप अमाउंट बढ़ा लें, डबल के ट्रिपल, वो हमारा ऑर्डर चेंज नहीं होता। उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन वो चेंज नहीं होता। विच कंपाउंड हैज खालिद कार्बन? भाई देखिए खालिद कार्बन किसे कहते हैं? द कार्बन विच इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स एट वन टाइम। और इसमें खालिद कार्बन जिसके अंदर होगा वो हमारा कंपाउंड क्या होगा? वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, चाहे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो चाहे वो लीवर रोटेटरी हो।
Energy of electron in one dimensional box in lowest energy state for the coordinate x equal to plus और x माइनस ए। ये हमारे पास जो पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स होता है, पार्टिकल थ्री डायमेंशनल बॉक्स होता है। ये हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको आपने ऐसा चीज याद रखना है। इसकी इक्वेशन है ए स्केयर 32 m a स्केयर। Solubility of salt solute in liquid solution is not affected by pressure। भाई देखिए हमारा सोल्यूट सॉलिड है तो प्रेशर इफेक्ट, प्रेशर हमारा पता है कब इफेक्ट, जब हमारे पास गैस हो। जब गैस नहीं है फिर इसका इफेक्ट है ही नहीं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ सब्सटेंस इज एलिमेंट फॉर्म इज ऑलवेज जीरो। भाई जब हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, जब हमारा रिएक्शन अभी हुआ नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी हो या चाहे एंथैल्पी चेंज हो, हमारा क्या होती है, जीरो होती है। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेटली इन केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, भाई कब आएगी वो, जब हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो, बिल्कुल इक्वल हो जीरो के, वो हम स्टेडी स्टेट कहेंगे। और डायनामिक कब आएगी, जब दोनों इक्वल होंगे, जीरो नहीं बल्कि इक्वल होंगे। विच ऑफ फॉर इज नॉट करेक्ट अबाउट वेव्स, भाई बात ये कि वेव के अंदर कौन सी बात सच नहीं है। वेव ट्रांसफर पार्टिकल एंड एनर्जी, हमारे पास जो वेव है, आपको पता है जो डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या कहती है, डी ब्रॉगली हमारी इक्वेशन कहती है हमारा जो मैटर और वेव जो है, जो मैटर या जो पार्टिकल हैं बोथ कैन बिहेव लाइक अ वेव एंड पार्टिकल एज वेल, बट उसमें जो ट्रांसफर वाली बात वो कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हमारा एफपीएससी का पेपर था, उम्मीद है आप इसको समझेंगे। इसमें कोई मिस्टेक है, ऑप्शन में कोई मिस्टेक है, कोई इसमें कोई स्टेटमेंट में मिस्टेक है तो काइंडली मेंशन कीजिएगा, क्योंकि बेटे पेपर हमारे पास ऐसा इन द फॉर्म ऑफ स्क्रीनशॉट्स आता है, रॉ फॉर्म में आता है, तो इसमें कोई ना कोई मिस्टेक हमारी छोटी मोटी हो ही जा सकती है। थैंक यू सो मच।